पटना के सड़कों पे जब टहल रहा था तो दो दोस्त मिले और उन्होंने एक जोक सुनाया। वो जोक आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक ने कहा बिहार में शराब बंद है, तो दूसरे ने पूछा कहाँ बंद है? तो उसने कहा शराब की बोतलों में शराब बंद है। भले ही वो बोतल बिहार के हर चौक चौराहे पर आसानी से उपलब्ध हो रहा है, उस बंद बोतल में आजकल जहरीली शराब भी बिक रही है और इस जहरीली शराब ने बिहार में तांडव मचा रखा है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि बिहार में पिछले एक सप्ताह के अंदर जहरीली शराब से, जो सरकारी आंकड़े मेरे पास मौजूद हैं, उन आंकड़ों के मुताबिक 30 लोगों की मौतें हुई हैं। ये बहुत शर्मनाक है। 2016 में जब नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी की घोषणा की थी, उस समय तमाम जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो नेता थे, वो तमाम लोग नीतीश कुमार के साथ आए थे। विधान परिषद, विधानसभा में इस विधेयक को लाया गया था और इसको सर्वसम्मति से पास किया गया था। कड़े कानून बनाए गए थे। इस कानून में यह भी बताया गया था कि शराब रखना, शराब का ट्रांसपोर्टेशन करना, शराब पीना, शराब का व्यवसाय करना गैर कानूनी है और इसके लिए दंड भी उसमें फाइनल कर दिया गया था। बाद के दिनों में एक बार शराबबंदी कानून में संशोधन भी किया गया। सरकार ने इसके लिए नीतीश कुमार खुद ही सड़क पर उतरकर ह्यूमन चेन बनाया था, जिसमें लोगों से अपील की गई थी और उनको जागरूक किया गया था कि शराब बिहार में बंद है। बिहार में शराब पीना, पिलाना, रखना गैर कानूनी है। ये तो जोक के साथ हमने इतनी बातें आपको कह दी। नमस्कार, मैं प्रशांत झा हूं और मैं आज आपको बताऊंगा कि बिहार में शराबबंदी के बाद शराब की क्या हालत है। किसी भी चौक चौराहे पर, राजधानी पटना हो या जो 5 बड़े शहर हैं बिहार के, उनमें कहीं भी आप जाएंगे आपको आसानी से शराब मिल जाएगा। यानी एक तरफ बिहार सरकार का नेटवर्क है कि शराबबंदी कानून को सख्ती से पालन किया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ शराब माफियाओं का एक नेटवर्क है जिसने समानांतर व्यवस्था बना ली है और बिहार में हर जगह आपको शराब वो उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। शराब आती कहां से है? तो उन्हीं जगहों से बिहार में शराब आ रही है जहां से पहले, जब बिहार में शराबबंदी नहीं थी, उस समय शराब आती थी। बिहार के जो नक्शा है बिहार का और उसके जो चौहद्दी है, चौहद्दी के आसपास के जो इलाके हैं, जो राज्य हैं, जो देश हैं, वहाँ से शराब प्रचुर मात्रा में बिहार में उपलब्ध कराया जाता है। अब शराब में आप जान लीजिए कि जो शराब पहले बिहार में 100-150 रुपए का मिलता था, उसकी कीमत आज की तारीख में शराब माफिया इस शराबबंदी वाले बिहार में 400 से 500 में बेच रहे हैं। यानी 4 गुना मुनाफा है। अपराध करने वाले जो युवा तुर्क लोग थे या फिर जो पुराने अपराधी थे, उन्होंने भी शराब को ही अपनाया है और इसी से कमाने की उन्होंने एक जरिया अपना लिया है इसको। बिहार में कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन करोड़ों रुपए के शराब बरामद न होते हो। सरकार इन शराब जो बरामद किए जाते हैं उसको नेस्तनाबूद करती है, उस पर रोलर चढ़ा देती है ताकि उस शराब का उपयोग नहीं हो सके। लेकिन बिहार में जब से पंचायत चुनाव का अनाउंसमेंट हुआ और छठे चरण की वोटिंग तक हो गई और इस दौरान
जो पंचायत के लोग, जिन पर यह जिम्मेदारी है कि वो शराब रोकें, उन्होंने ही चुनाव जीतने के लिए शराब को हथियार बनाया है। एक घटना आपको बताता हूं कि कैसे औरंगाबाद में जो सांसद प्रतिनिधि हैं, उनके भाई को पुलिस ने शराब के आरोप में गिरफ्तार किया है। तो वहीं जो हमारे पास सरकारी आंकड़े हैं कि मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब से पिछले एक सप्ताह के अंदर जितने लोगों की मौत हुई है, उन तमाम लोगों को जहरीली शराब की वजह से ही मौतें हुई हैं। इसमें 7 लोग शामिल हैं। जो शराब पिया वो शराब गलत शराब था, जहरीली शराब थी, और उसको कंज्यूम करने से उनकी मौतें हो गई। कई लोग बीमार हो गए, अस्पतालों में भर्ती हो गए, लोगों की आंख की रोशनी चली गई। और ये 7 लोगों की मौत जो मुजफ्फरपुर में हुई है, ये सरकारी रिकॉर्ड में है। मेरे पास ये रिकॉर्ड है। इसमें सरकार ने कहा है कि मुजफ्फरपुर में 7 लोगों की मौत हुई है। वहीं जो दूसरी घटना है, दूसरी घटना गोपालगंज की है। अब दंग हो जाएंगे कि एक सप्ताह के अंदर बिहार में 30 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 7 मुजफ्फरपुर में लोग मरे हैं। तो गोपालगंज में जो जानकारी है हमारे पास, उसमें 11 लोगों की मौत हुई है और 4 लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है। अब आप समझिए कि गोपालगंज मुजफ्फरपुर के बाद तीसरी जो बड़ी घटना है, वह घटना बेतिया से आई है। नौतन थाना क्षेत्र में लोगों को जो शराब परोसी गई, वो जहरीली शराब थी। अब जान लीजिए कि चंपारण में जो कुल लोगों की मौत हुई है अब तक, उसमें अस्पताल में अभी भी 10 लोग इलाजरत हैं, जबकि 12 लोगों की मौत हो गई। ये शर्मसार करने वाली घटना है सरकार की जो व्यवस्था है उस पर। हालांकि सरकार ये कह रही है कि 11 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है मुजफ्फरपुर में। वहीं दूसरी घटना गोपालगंज में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है अभी। और तीसरी घटना जो है नौतन थाना का, उसमें भी अभी तक जो हुए हैं वो घटनाएं, उसमें भी कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। लेकिन इन सब के बाद समस्तीपुर में शुक्रवार की रात सेना के जवान जो छुट्टी पर घर आया था, वह जाकर अपने गांव के बाहर एक शराब की दुकान से शराब खरीदता है। उसके साथ एक सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स का भी जवान था, और इन लोगों ने शराब पी और उनकी मौत हो गई। यानी समस्तीपुर में भी 4 लोगों की मौत हो गई है। मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण के बाद समस्तीपुर, यानी कुल 34 लोगों की मौतें हुई हैं। ये कैसी शराबबंदी है? हमारे दोस्त ने ठीक कहा था जब सड़क पर मिला था, और उसको मैंने एक जोक की तरह लिया था। ये जोक उससे मजाक कर रहा है कि बिहार में शराबबंदी जो है वो शराब की बोतलों में है, और वो शराब की बोतल हर चौक चौराहे पर उपलब्ध है। यानी शराबबंदी एक मजाक बन के बिहार में रह गई है। हालांकि इन घटनाओं के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर कहा कि जिस तरह से, जिस शक्ति के साथ उन्होंने शराबबंदी की थी, उसकी एक बार फिर से वो समीक्षा करेंगे। और लोगों से ये अपील भी उन्होंने की कि इस तरह के शराब जो लोग पिएंगे उनके साथ यही होगा। यानी शराब आ कहां से रहे, पिला कौन रहा है? खासकर कि ये जहरीली शराब। बिहार में 2016 में जब शराबबंदी की गई थी, तो उस समय सरकार की ये मंशा थी कि लोगों को नशा से दूर करें। यहां सिर्फ शराब ही नहीं, तारी पीने के लेकर के भी विवाद हुआ था। और इसके अलावा जितने ड्रग्स हैं, ड्रग्स पर भी पाबंदी है यहां पर।
यहां गुटखा पान मसाले पर पाबंदी है। लेकिन कैसी सरकारी व्यवस्था है कि आप कहीं भी पूरे बिहार में चले जाएंगे, जिस पर बंदी है वह आसानी से उपलब्ध है और सरकार कह रही है कि समीक्षा करेगी। हद है भाई, ये कैसी शराबबंदी है कि लोग मर रहे हैं। एक सप्ताह के अंदर 34 लोग ऑन रिकॉर्ड मर गए हैं और कितने मरे होंगे, कितने को लोगों ने जला दिया इसलिए कि वो इस मामले में फंसे नहीं, पुलिस से दूरी बनाने के लिए। और सरकार ने इन तमाम चीजों के लिए जिसको पहला अभियुक्त माना है, जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, वो थानेदार है। थानेदारों को निलंबित किया गया है। इसमें निलंबित होना चाहिए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उस जगह का, उस पर कार्रवाई होना चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए। ये कैसी शराबबंदी की व्यवस्था है? आप शराबबंदी कर रहे हैं, लोगों की जान ले रहे हैं। अब आप छठ के बाद समीक्षा कीजिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो इस पर ध्यान दीजिए कि व्यवस्था सिर्फ बना देने से नहीं होता है, उसको कारगर तरीके से इंप्लीमेंट करने से ही व्यवस्थाएं चलती हैं। जो यहां पर तस्करों का एक नेटवर्क है, वो आपकी सरकारी व्यवस्था से ज्यादा मजबूत है। एम्बुलेंस में यहां शराब मिलते हैं, यहां बालू लोड करके जो जाता है ट्रक, उसमें भी शराब है। सीमेंट के बोरे में यहां शराब मिलता है। और हद तो यह है कि पेट्रोल के लिए जो टैंकर का इस्तेमाल होता है, उसमें से शराब मिलता है। तो कौन सी व्यवस्था है ये? कौन सी पुलिस है आपकी? कौन सा उत्पाद विभाग के लोग हैं आपके पास? रोज शराब पकड़ते हैं, बावजूद लोगों को जहरीली शराब उपलब्ध कराया जाता है। यह बिहार के लिए एक शर्मनाक घटना है कि एक वीक के अंदर 34 लोग ऑन रिकॉर्ड मारे गए, शराब पीकर मरे हैं। ये सवाल है, और इस सवाल के साथ हम आज आपके साथ फिर आए थे, क्योंकि ये टू द पॉइंट आपको मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिहार में शराब की व्यवस्था को नीतीश कुमार को फिर से समीक्षा ही नहीं करनी चाहिए, इसमें दोषियों के खिलाफ कड़े कार्रवाई करनी चाहिए और उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय कर देनी चाहिए कि जिस इलाके में शराब की बरामदगी हो, वहां वाहवाही थानेदार या उत्पाद के इंस्पेक्टर या सुपरिटेंडेंट ना लें, बल्कि उन पर कार्रवाई हो कि वहां तक पहुंच कैसे गई शराब। और जब तक ये व्यवस्था नहीं होगी, बिहार में लोग मरते रहेंगे। आज के लिए टू द पॉइंट में बस इतना ही। अभी इजाजत दीजिए, फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर।